गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए, कैसे हैं आप लोग? आज फर्स्ट ईयर का क्लास है और आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया चैप्टर्स। इसी चैप्टर से पूरा सारा मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर सारा चीज़ रिलेटेड होगा, इसलिए इस चैप्टर को आप बहुत ध्यान से सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। आज का जो चैप्टर होगा वो क्या होगा? चुंबकीय पद एवं विद्युत चुंबकीय। क्या होगा? चुंबकीय पद एवं विद्युत चुंबक। ठीक है। मैग्नेटिक टर्न एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं दिख रहा है, चलो थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं मैं। चलिए, अब दिख रहा है। क्या हम लोग देख रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं चुंबकीय पद और विद्युत चुंबक। क्या है चुंबक? सबसे पहले देखते हैं चुंबक क्या है। तो क्या है कि मैग्नीशिया नामक स्थान पर एक पत्थर मिला। क्या मिला? मैग्नीशिया नामक स्थान पर, मैग्नीशिया नामक स्थान पर एक स्टोन मिला, एक पत्थर मिला, जो क्या कर रहा था? जो लोहे के टुकड़े को अपने ओर आकर्षित कर रहा था। मैग्नीशिया नामक स्थान पर ये कितना? 2000 वर्ष पूर्व। ठीक है, ये 2000 वर्ष पूर्व, 2000 वर्ष पूर्व, 2000 वर्ष पूर्व मैग्नीशिया नामक स्थान पर एक स्टोन मिला, एक पत्थर मिला, जो क्या कर रहा था? लोहे के टुकड़े को अपने ओर आकर्षित कर रहा था। ठीक है। और उसमें देखा गया कि वो क्या था? वो पत्थर था Fe3O4। क्या था? Fe3O4 था। ये एक आयरन ऑक्साइड था जो क्या कर रहा था? जो लोहे के टुकड़े को, छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। तो इसी मैग्नीशिया नामक स्थान के कारण इसका नाम मैग्नेट पड़ गया। मैग्नेट। ठीक है, क्या पड़ गया? मैग्नेट पड़ गया। और इसी मैग्नेट को हम लोग चुंबक कहते हैं। समझ में आया? क्या है चुंबक? क्या है? मैग्नीशिया नामक स्थान पर एक पत्थर मिला, कितने वर्ष पूर्व? 2000 वर्ष पूर्व। और देखा गया कि वो छोटे छोटे टुकड़े को, छोटे छोटे आयरन के टुकड़े को, लोहे के टुकड़े को अपने ओर आकर्षित कर रहा है। ठीक है। और उसमें देखा गया कि वो आयरन का ऑक्साइड है, Fe3O4 है। तो इसी मैग्नीशिया के नाम पर क्या रख दिया गया? मैग्नेट रख दिया गया। और हिंदी में इसी को हम लोग चुंबक कहते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ये क्या करता है? ये लोहे के टुकड़े को अपने ओर आकर्षित करता है। ठीक है। अब देखिए, कोई भी जो आयरन या कोई भी वस्तु में मैग्नेटिक का गुण रहता है। सभी वस्तु, इस मार्कर में भी मैग्नेटिक का गुण है, पृथ्वी में भी है, चंद्रमा में भी है, हम में है, तुम में है, सब में है। सब में मैग्नेटिक का गुण है। अब तो कहेंगे कि सर जो है, हम लोहे को क्यों नहीं अट्रैक्ट करते हैं अगर हमारा मैग्नेटिक गुण है? तो क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि सभी जो पार्टिकल्स होते हैं,
सभी, कोई भी ये वस्तु ले, उस पार्टिकल में छोटे छोटे, ठीक है, मैग्नेट के रूप में छोटे छोटे कण होते हैं, NS NS NS, ठीक है, NS NS। तो ये क्या रहता है, ये कोई क्रम में नहीं रहता है, ये इर्द गिर्द इधर उधर घूमता है, जिसके कारण क्या होता है, वो अपने आप को न्यूट्रल हो जाता है। लेकिन इसी को हम अगर किसी बल के द्वारा सभी को एक डायरेक्शन में कर दें, इस प्रकार से कर दें सभी को, तो वो एक मैग्नेट बन जाएगा। किसी भी लोहे, स्टील या कोई भी बॉडी का अगर हम लोग सभी मैग्नेटिक पार्टिकल्स, कई मैग्नेटिक पार्टिकल होते हैं, सभी को अगर NS 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 NS, नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो क्या होगा, तो ये पूरा बन जाएगा N और ये पूरा बन जाएगा S और ये पूरा हो जाएगा एक पूर्ण मैग्नेट बन जाएगा। तो आप किसी को भी मैग्नेट बना सकते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से मैग्नेट बनाया जाता है, किस प्रकार से कोई पदार्थ की सभी मैग्नेटिक पार्टिकल्स को एक डायरेक्शन में आप कर देंगे। जब एक डायरेक्शन में उस मैग्नेटिक पार्टिकल्स को कर देंगे तो वही चुंबक बन जाता है, वही चुंबक का कार्य करने लगता है, ठीक है। तो इस मैग्नेट बनाने के पहले हम इसके कुछ टर्म्स को समझेंगे, कुछ टर्म्स को जानेंगे, उसके बाद हम लोग मैग्नेटिक बनाने की प्रक्रिया को सीखेंगे। इसके बीच जो कुछ टर्म्स यूज होते हैं, जो प्रयोग होते हैं, उन सभी को हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से टर्म्स प्रयोग होते हैं और कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं मैग्नेटिक पथ के अंदर। जो मैग्नेटिक टर्म्स है उस टर्म्स को हम लोग जानेंगे। क्या है चुंबक? मैग्नेशिया नामक स्थान पर एक पत्थर पाया गया जो 2000 वर्ष पूर्व की ईस्वी है, और वो लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था, जिसके कारण उसका नाम मैग्नेट रख दिया गया और उसी को हम लोग चुंबक के नाम से जानते हैं। इस चुंबक में कुछ पद हैं जिसको आपको जानना जरूरी है कि कौन कौन से पद हैं, पहले उसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। चुंबकीय पद जिसको हम लोग मैग्नेटिक टर्म बोलते हैं। मैग्नेटिक टर्म क्या है? मैग्नेटिक टर्म पहला जो है ध्रुव होता है, ध्रुव, जिसको हम लोग पोल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है ध्रुव हो गया, चुंबकीय फ्लक्स होता है, ठीक है। चुंबकीय अक्ष भी होता है, चुंबकीय अक्ष जिसको मैग्नेटिक एक्सिस बोलते हैं। मैग्नेटिक एक्सिस तीसरा है चुंबकीय रेखाएं, चुंबकीय बल रेखा, चुंबकीय रेखा भी कर सकते हैं। मैग्नेटिक लाइन, चुंबकीय, ठीक है, क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र भी होता है, चुंबकीय फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र जिसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। और कोई पद है क्या? चुंबकीय बल रेखा हो गया, मैग्नेटिक, न्यूट्रल एक्सिस तो इसी में बताएंगे।
चलिए पहले हम लोग इतना जान लेते हैं, ये 4 पद को जान लेते हैं कि ये क्या क्या चीज़ है। इसको हम लोग नाम देंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सब सारे पद जो है बार बार उपयोग होंगे, बार बार प्रयोग होंगे। तो बार बार प्रयोग होंगे, इसलिए आपको इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जानते हैं क्या है ध्रुव, क्या है पोल। तो अगर आप ये मैग्नेट ले लें, ठीक है, ये N और S है, ठीक है। 2 भाग होते हैं, एक को बोलते हैं N, दूसरे को बोलते हैं S। इसी सबसे किनारे वाले को, इसी को हम लोग ध्रुव बोलते हैं। 2 ध्रुव होते हैं, इसी को हम लोग ध्रुव बोलते हैं। 2 ध्रुव होते हैं मैग्नेट में, एक को बोलते हैं साउथ पोल, एक को बोलते हैं नॉर्थ पोल, ठीक है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, जैसे पृथ्वी में भी होता है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उस प्रकार मैग्नेट में भी होता है एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, ठीक है। चुंबकीय अक्ष, चुंबकीय अक्ष मतलब एक्सिस, ठीक है। एक्सिस इसमें 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है मैग्नेटिक एक्सिस और एक होता है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। ये जो होगा ये मैग्नेटिक चुंबकीय अक्ष 2 को होगा, एक मैग्नेटिक एक्सिस होगा और एक मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस होगा, ठीक है। एक ऐसा बिंदु होगा जिस बिंदु पर, ठीक है, चुंबकीय गुण काम नहीं करेगा, चुंबक काम नहीं करेगा, तो उसी बिंदु से जाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग उसको मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस कहेंगे। कि मैग्नेट वहाँ काम करना बंद कर देगा, उस बिंदु पर काम नहीं करेगा, उसी को हम लोग मैग्नेटिक अक्ष मतलब न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं। और ये मैग्नेटिक अक्ष हो गया। चलिए कुछ इशू आ गया था जिसके कारण ये हुआ। हाँ, हम लोग कहाँ थे? हम लोग थे कि जो 2 प्रकार के एक्सिस होते हैं, एक मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस और एक मैग्नेटिक एक्सिस। जिस बिंदु पर मैग्नेट कार्य नहीं करता है, मैग्नेट न्यूट्रल में रहता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको उससे गुजरने वाली रेखा को मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस कहेंगे। नेक्स्ट तीसरा है चुंबकीय रेखा, इसको बल रेखा भी कर सकते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या है, कोई भी ये N है और S है, यहाँ से इस तरफ फ्लक्स निकलता है और इसमें प्रवेश करता है, इस तरीके से निकलता है, ये प्रवेश करता है, ये N से निकलता है, इसमें प्रवेश करता है, N से फ्लक्स निकलता है, इसमें प्रवेश करता है, ये निकलता है, इस प्रकार से जो है चलते जाता है, लेकिन ये कुछ ही दूरी तक होता है। तो यही जो रेखा है, जो प्रभाव एक काल्पनिक है, इससे होता नहीं है, लेकिन हम लोग उसको समझते हैं, उसको देखते हैं। इसको आप किस तरीके से देख सकते हैं? देख सकते हैं कि लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को आप ले लें, लोहे के बुरादे को, और कागज में उसके अंदर में चुंबक को आप सटाएंगे, ठीक है। तो चुंबक के जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़े होंगे वो इस प्रकार से लाइन में अपने आप बन जाएंगे, ठीक है। तो आप समझिएगा कि वही मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है। चुंबक को रखेंगे तो जितने भी छोटे छोटे कण हैं वो एक लाइन से अपने आप को टच करेंगे, यानी कि वो एक काल्पनिक रेखा है जो चलता है। जैसे हम बोल रहे हैं तो बोल रही ये ध्वनि आपके पास जा रहा है, तो ध्वनि जा रहा है कि ध्वनि कोई वस्तु थोड़े, वो दिख नहीं रहा है लेकिन आपके पास जा रहा है। उसी प्रकार से मैग्नेट में दिखता नहीं है, लेकिन ये फ्लक्स N से होकर के S की ओर जाता है, N से होकर S की ओर जाता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग जो है, इस रेखा को, जो काल्पनिक रेखा है, इसी को हम लोग, ये 1 नंबर हो गया, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर मैग्नेटिक चुंबकीय बल रेखा है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, ठीक है। और जितनी क्षेत्र तक ये मैग्नेट काम करता है उसी को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? वो जितनी क्षेत्र की तक, जितनी दूरी तक वो मैग्नेट का प्रभाव रहता है
जैसे मान लीजिए एक मैग्नेट है, उसका प्रभाव तो 2 किलोमीटर तक तो नहीं होगा, उसका प्रभाव कुछ एक एरिया तक ही होगा, वहीं से उस लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को वो आकर्षित कर सकता है, ज़्यादा दूर से नहीं कर सकता है। तो जिस एरिया से वो अपने आप को जो है लोहे के टुकड़े से आकर्षित कर सकता है, उसी को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से सुनिए आप क्या क्या आपने पढ़ा। आपने पढ़ा चुंबक क्या है। चुंबक क्या है? चुंबक मैग्नीशिया नामक स्थान पर, ठीक है, एक पत्थर पाया गया था, एक स्टोन पाया गया था जो Fe3O4 था और वह लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को अपने ओर आकर्षित करता था। यही मैग्नीशिया नामक स्थान पर मिलने के कारण इसका नाम मैग्नेट कर दिया गया, मैग्नेट रख दिया, और इसी मैग्नेट को हम लोग हिंदी में चुंबक बोलते हैं। इससे संबंधित कुछ पद हैं। क्या क्या वो पद हैं? वो पद हैं पोल। 2 पोल होते हैं किसी चुंबक के, एक N होते हैं और एक S होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नेक्स्ट है चुंबकीय अक्ष। इसमें 2 अक्ष होते हैं, एक मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस होता है, एक मैग्नेटिक एक्सिस होता है, मैग्नेटिक अक्ष। न्यूट्रल एक्सिस पर मैग्नेट काम नहीं करता है। नेक्स्ट है चुंबकीय बल रेखाएं। वैसी काल्पनिक रेखाएं जो चुंबक के N से निकलकर S की ओर जाता है, ठीक है, वो काल्पनिक रेखा है। ठीक है, चुंबकीय बल रेखा के बारे में विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे, सिर्फ अभी पद के बारे में जान रहे हैं। नेक्स्ट देखिए विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। चुंबक अपनी जितनी एरिया की ओर लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को या अपने प्रभाव को दर्शाता है, उसी को हम लोग जो है मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र बोलेंगे। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो इस कहानी को दोबारा आप सुनिएगा और जो हम बोल रहे हैं उसको आप कॉपी में नोट कीजिए। चलिए, कुछ लड़के करते हैं जिससे हमको बहुत खुशी लगता है कि नहीं चलो भाई हम पढ़ा रहे हैं तो आप लोग नोट कर रहे हैं। चलिए, ऐसे तो बाद में पिक्चर तो ठीक है। चलिए, मिलते हैं अगली क्लास में, फिर पढ़ते हैं कि क्या है चुंबकीय। एक एक बिंदु पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी तो सिर्फ पिक्चर शुरू हुई है। चलिए, धन्यवाद।